Gurubhyo Namah. I welcome back everyone for this Weekend with Wisdom, the second and the concluding session on Sankhya Darshana. I welcome again Dr. Omkar Aradhi who is joining us from Trimbakeshwar. And in the morning session, he did a very wonderful introduction to Sankhya Darshana, and he highlighted some very important points, and he will continue the same in this session. But before we proceed, just a short prayer. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Dr. Omkar, you can go ahead. Viewers, towards the end, we will have Q&A session for last 10 minutes, 15 minutes. So if you have any questions, please put it in Q&A box, and Dr. Omkar will take it towards the end. Omkar ji, आप start कर सकते हैं. Please go ahead. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Now I will start the session. हरि ओम प्रणाम. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. हरि ओम प्रणाम. मेरा नाम डॉक्टर ओमकार उल्लास आराधी. आज सुबह मैंने सांख्य दर्शन के जो मूल भाग है उसके बारे में बताया था. मेरा जो विषय है आज का सांख्य दर्शन, हिंदी टॉक ऑन फिलोसॉफी ऑफ रियलाइजेशन, उसमें सुबह वाले सेशन में हमने सांख्य दर्शन का परिचय करवाया. उसके बाद सांख्य जो संज्ञा है उसका जो अर्थ है उसके बारे में जाना, उसके बारे में समझा. उसके बाद सांख्य दर्शन की जो परंपरा है उसमें जो आचार्य हुए उनकी जो परंपरा है उसके बारे में विस्तृत विवेचन हमने देखा. उसके बाद जो सांख्य कारिकाएं है और उन्हीं सांख्य कारिकाओं के आधार पर जो तत्व है उसका विवेचन हमने देखा, सुना. उसके बाद प्रकृति, पुरुष, सत्कार्यवाद और प्रधान की सिद्धि तथा विवेक से पुरुष को मोक्ष, ये जो प्रमुख सिद्धांत है सांख्यों के, सांख्य संप्रदाय के, सांख्य दर्शन के, उसके बारे में हमने विस्तृत से जानकारी ली. और अंतिमतः समापन में हमने जो प्रकृति है उसकी निवृत्ति के बारे में जाना. अभी इस दूसरे सेशन में हम सांख्य दर्शन जो है उस सांख्य दर्शन के जो विविध पहलू है
या उस सांख्य दर्शन के जो विविध, जिसको हम कह सकते रेफरेंसेस है, जिन भी विषयों में आते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, या उस बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास विनम्रता पूर्वक करूंगा। हरिओम, प्रणाम। अभी सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन का वेदों में जो स्थान है, या सांख्य दर्शन की जो वेद मूलकता है, वैदिकता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सांख्य दर्शन के ऊपर वेद का अतिशय प्रभाव है। वेदों में बताए गए जो मानव आदर्श थे, उसका स्वीकार करके उसको प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से सांख्य दर्शन में विचार किया गया है। अभी अगर देखा जाए, अगर हमने वेदों की बात की तो विविध प्रकार के वेदों में कौन कौन से हमें दर्शन दिखाई देते हैं, मतलब कोई किसी को भिन्न दर्शन दिखेगा, किसी को अलग दर्शन दिखेगा, किसी को अलग आइडियोलॉजी दिखेगी। इसमें मत प्रवाह तो हो सकते हैं, लेकिन मैं उसमें न जाते हुए जो आज का प्रमुख मेरा विषय है सांख्य दर्शन, उसी के वैदिकता का विवेचन करूंगा। वेदों में अगर देखा जाए कि तो सृष्टिकर्ता जो है, जिसने सृष्टि निर्माण की, सृष्टि का आरंभ किया, उसके स्वरूप की चर्चा की गई है। जगत जीव के साथ परमात्मा के जो संबंध है, उसके बारे में जानकारी बताई गई है। अगर देखा जाए तो वेदों के समय ही या वेदों के अतिरिक्त सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र भी प्रतिष्ठित शास्त्र थे तब के समय, और उनमें निश्चितता ही विचार साम्यता भी है। अतः या ये हम सारांश रूप से तो निश्चित ही कह सकते हैं कि वेदों में और सांख्यों में, वेद परंपराओं में और सांख्य परंपराओं में परस्पर विरोध नहीं है। अभी एक शांति पर्व में ही, महाभारत में ही कपिलाचार्य, जिनकी हमने आज सुबह जानकारी ली थी उनके बारे में, उसमें कपिलाचार्य और स्युम रश्मि, इनका संवाद है, और ये भीष्म जी ने प्रस्तुत किया है। भीष्म पितामह ने प्रस्तुत किया। इसमें कपिलाचार्य को सत्व गुण में स्थित ज्ञानवान कहकर परिचित कराया गया है। इसका मतलब ही यह है कि महाभारतकार जो थे, उन्होंने कपिलाचार्य जी का सांख्य प्रवर्तक के रूप में उल्लेख किया या उनका स्वीकार किया। अभी
इसी संवाद में जब स्यूम रश्मि जो थे वो जब कपिलाचार्य के ऊपर वेदों की प्रामाणिकता के ऊपर, उनका जो अहोभाव है वेदों से लेकर उसके ऊपर जब उन्होंने संदेह लिया या आक्षेप लिया स्यूम रश्मि ने, तो कपिल कहते हैं नाहम वेदान विनिंदामि। अभी और जैसे वो संवाद क्रम आगे बढ़ता गया, जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ती गई, एक दूसरे से वो जब डिबेट करने लगे या एक दूसरे से चर्चा करने लगे, संवाद करने लगे, तो कपिल ने पुनः और एक बार दोहराया कि वेदाः प्रमाणम लोकानाम न वेदाः पृष्ठतः कृताः। अभी ये महिमा मंडन इतने पे ही उन्होंने नहीं रोका, उसके बाद और वेदों की महिमा आगे बढ़ाते बढ़ाते कपिलाचार्य आगे जाके कहते हैं वेदांश्च वेदितत्वं च विदित्वा च यथास्थितिं वेदांश्च वेदितव्यं च विदित्वा च यथास्थितम् एवं वेद विदित्या हुरतोन्य वातरेचकः सर्वे विदुर्वेदविदो वेद सर्व प्रतिष्ठितम। महत्व का है, सर्वे विदुर्वेदविदो वेद सर्व प्रतिष्ठितम वेदे ही निष्ठा सर्वस्य यदस्ति च नास्ति च। अंडरलाइन द वर्ड्स, वेदे ही निष्ठा सर्वस्य, वेद ही निष्ठा है, यदस्ति च नास्ति च। ऐसा कपिलाचार्य खुद वेदों का महिमा वर्णन करते हुए कह रहे हैं। तो ये सब उनकी महिमाएं सुन के उन्होंने जो वेदों के प्रति अपना भाव प्रकट किया है, ये सुनकर निश्चित ही कपिलाचार्य जी को अवैदिक कहना उचित नहीं होगा कि ये सब कह के भी हम कपिलाचार्य जी को कहे कि नहीं वो अवैदिक थे, तो ये बात मतलब मन को नहीं रास आती। अभी कपिलाचार्य के उन्होंने जो ज्ञान दिया, ट्रेडिशनली जो उनके शिष्य को बताया, वेद के स्वतः प्रामाण्य को उन्होंने स्वीकार किया है। अभी एक सूत्र है, निज शक्यभिव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम। इस सूत्र में जो और इस शास्त्र के विद्वान थे, अनिरुद्ध आचार्य और विज्ञान भिक्षु, ये जो भाष्यकार थे हमारे भारतीय परंपरा के ऊपर, उन्होंने भी वेदों का प्रमाण है उसको स्वीकार किया। अभी सांख्य कारिका जो है, जिसके बारे में हमने सुबह
थोड़ी सी जानकारी ली थी, उसमें भी आप्त श्रुतिराप्त वचनम, आप्त श्रुतिराप्त वचनम कहकर सांख्य कारिका ने भी, मतलब ईश्वर कृष्ण जी ने भी वेद प्रामाण्य का स्वीकार किया है। अभी जो पांचवी सांख्य कारिका है, उसके भाष्य में वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि वेद सर्व अर्थ से प्रमाण है। वो कहते हैं कि वेद मूल स्मृति इतिहास पुराण वाक्य निजतमपि ज्ञानम युक्तम भवति, और वो ये भी कहते हैं तम च स्वतः प्रमाण्यम अपौरुषेय वेदवाक्य जनितत्वेन सकल दोष शंका विनिर्मुत्वेन युक्तम भवति। ऐसे वेदों के बारे में खुद सांख्य कारिकाकार या जो तत्वमौदिनी जिन्होंने लिखा, ऐसे वाचस्पति मिश्र भी कहते हैं। अभी वेद श्वेत स्मृति इतिहास पुराण वाक्य से उत्पन्न ज्ञान भी जब निर्दोष माना जाता है, तो वेद की तो बात क्या है, वेद तो सर्वश्रेष्ठ है। अभी उसी के ऊपर माठर वृत्ति में भी एक ये दिया गया है, एक भाष्य किया गया है कि ब्रह्माद अतः अतः ब्रह्मादयाः आचार्याः, अतः ब्रह्मादयाः आचार्याः श्रुतिर्वेदस्त देत दुभय माप्त वचनम। इस तरह से ये जो सांख्य शास्त्र है, उसका उसने वेदों का जो प्रमाण है वो प्रमाण रूप में स्वतः मान्य किया है। अब ये सब देखकर हम सांख्य दर्शन को अवैदिक कह ही नहीं सकते। सांख्य दर्शन में वेद मूलकता है या वेदों के प्रति रुझान है, आस्था है, यही इन सभी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अभी हमने सुबह भी सुना कि पुरुष, ये शब्द जो है, इसका जो उपयोग है वो मनुष्य, आत्मा, चेतना आदि के अर्थ में वैदिक वाग्मयों में अनेक स्थलों पर उपलब्ध है। मतलब वैदिक वाग्मय में पुरुष को ही कभी मनुष्य कहा गया है, कभी आत्मा कहा गया है, कभी चेतना कहा गया है। लेकिन ये होते हुए भी जब भी हम पुरुष ये शब्द जब भी हम बोलते हैं, इसका उच्चार करते हैं, तो सभी दर्शनों में अगर कोई दर्शन हमारे जहन में आता है, हमारे दिमाग में आता है, हमारी मेमोरी में खिलता है, तो
वो है सांख्य दर्शन। अभी इसी तरह जो अव्यक्त महत तन्मात्र त्रिगुण सत्व रजस तमस, इन चीजों का भी सांख्य दर्शन की संरचना में विस्तृत या प्रस्तुत किया गया है। अभी सारांश रूप से हम ये कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य से ये शब्द सांख्य में आए हो या सांख्य परंपरा से उनमें गए हो, एक क्रक्स बात का यही तो निकलता है कि सांख्य दर्शन वैदिक ही थे। और इसी वजह से भारतीय परंपरा के सर्वश्रेष्ठ जो षड दर्शन है उनमें सांख्य दर्शन का अंतर्भाव करना, उसको सम्मिलित करना, उसको समा लेना सांख्य संप्रदाय की या सांख्यों की वैदिकता का ही स्पष्ट उद्घोष है। तो ये सारांश से हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन एक वैदिक दर्शन है या वेदों का उसके ऊपर निश्चित ही प्रभाव है। अभी उसके बाद, वेदों के बाद हम जान लेंगे सांख्य दर्शन और उपनिषद कि सांख्य दर्शन के बारे में, सांख्यों के बारे में विविध प्रकार के जो उपनिषद है उनमें क्या कहा गया। सांख्य संप्रदाय, सांख्य दर्शन बहुत प्राचीनतम दर्शन है, इसलिए जो भी सनातन धर्म के साहित्य है उनमें किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, हमें सांख्य दर्शन के बारे में विवेचनाएं विविध प्रकार से और विविध प्रकार की प्राप्त होती है। अभी मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि द्वा सुपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिख स्वजाते तयोरन्याः पिप्पलम अभिचाकशिति समाने वृक्षो पुरुषोम निमग्नो नाशयाः शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा महिमानमिति वीतशोकाः यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनाः परमं साम्यमुपैति। इसका अर्थ यह है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते, मतलब दो स्वर्ण वर्ण वाले पक्षी एक ही वृक्ष के ऊपर सखा भाव से मिलजुल कर प्रेम से
सदा साथ साथ रहते हैं, सखा भाव है, मित्रत्व की भाव। अभी उनमें से जो एक पक्षी है वो फल का भोग करता है, और दूसरा जो है वो फल का भोग ना करते हुए उसको देखते रहता है, देखता है आंखों से। अभी देखिए कि एक ही वृक्ष पर रहने पर भी वृक्ष पर ईशत्व न होने से मोहित होकर चिंतित रहता है वो पक्षी, और वह जिस समय अपने से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमावान शोक रहित पक्षी देखता है, जब वो जगत करता ईश्वर पुरुष को देखता है, तब वह विद्वान पुण्य पाप त्याग कर उसके समान शुद्ध परम साम्य को प्राप्त हो जाता है। मतलब वो जो भोग रहा था उस भोग को वो छोड़कर जो उसका पुरुषत्व है, जो उसकी असलियत है, जो उसका स्वतंत्र रूप है, उसको अपना लेता है। जो सांख्य ने भी कहा है पुरुष के बारे में, वही एक अलग अंदाज में मांडुक्य उपनिषद में लिखा गया है। अभी जैसे मैंने सुबह भी या जो मॉर्निंग में हमने सेशन किया उसमें भी श्वेताश्वतर उपनिषद का मैंने नाम लिया था। उसमें भी कहा गया है कि आजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। आजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। अजो ही एको जुषमानो नुशेते जहा तेन्नाम भुक्त भोग मजोन्यः। मतलब उपनिषद में ये उन्होंने कहा है कि लोहित या शुक्ल वर्ण क्रमशः, लोहित शुक्ल कृष्ण वर्ण क्रमशः, जिसको हम रजस सत्व और तमस, इनके लिए ये रंगों का इस्तेमाल किया जाता है या उसके लिए प्रस्तुत किए जाते, प्रयुक्त किए जाते। इन तीनों गुणों से युक्त अजन्म एक तत्व है, और उस तत्व का भोग करता हुआ एक अज तत्व है, और एक भोग रहित अज तत्व है जिसको परमात्मा कहते हैं। और उसी प्रकार से उस वाक्य में, उस सुभाषित में त्रिगुणात्मक प्रसवधर्मी मतलब सृजन करने वाली प्रकृति का भी उल्लेख आया है। उसमें परमात्मा को मायावी कहकर प्रकृति को माया कहा गया है। इससे हमें एक सूचित होता है या हम ये समझ सकते हैं कि मायावी और माया से बंधे हुए अन्य तत्व जीवात्मा का भी उल्लेख उपनिषद जो है उनमें आते हैं। अभी सांख्य तत्व में या सांख्य दर्शन में जो इंद्रियों के बारे में कहा गया है या जो तत्व है उनके बारे में, जो कठोपनिषद है उसमें भी कुछ वर्णित किया गया है। तो वो क्या है कि इंद्रियम्याः परम मनोमनसाः सत्व
मुत्ततम, सत्वादधि महानात्मा, महतो व्यक्त मुत्ततम, अव्यक्ता तु परः पुरुषो व्यापको लिंगम एवच, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर मृतत्वम च गच्छति। तो उनको इसमें यही कहना है, समस्त इंद्रियों से युक्त आत्मा, जीवात्मा को ही उन्होंने भोक्ता कहा है। और सांख्य दर्शन में भी मैंने जैसे सुबह कहा कि पुरुष उसके अस्तित्व हेतु जो उसको प्रकृति युक्तियां देती है, उसका भोक्ता बनने में, उसको देखने में, उसका दृष्टा बनने में, उसकी अनुभूति लेने में हमेशा तैयार रहता है, या भोक्ता का भी एक उसको लक्षण पुरुष को दिया गया है। इसी से कि भले ही शब्द अलग हो, लेकिन बात जो कहनी है वो एक ही है। तो इससे हमें कठोपनिषद जो है उसके ऊपर हमें सांख्य दर्शन का प्रभाव निश्चित ही मिलता है। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जब ये सृष्टि की रचना के बारे में उन्होंने लिखा, तो उन्होंने कहा कि सृष्टि पहले, उसमें पहला जो ये था वो सत ही था। फिर उसने सोचा, उसने कुछ इच्छा प्रकट की कि मैं बहुत हो जाऊं, मैं जो है उससे मैं और हो जाऊं, एक हो तो आई शुड बी डबल, आई शुड बी ट्रिपल, ऐसा उन्होंने एक इच्छा प्रकट की उस सत्य। उसने फिर तेज का अपनाया, या उसको हम कह सकते हैं कि उसका सृजन किया, और उससे उस तेज से आप जिसको हम कहते हैं, और उससे अन्न का निर्माण हुआ, सृजन हुआ। तो कुछ इसी प्रकार से सांख्य भी मानते हैं कि सत्य से ही सत्य का जन्म हो सकता है, जो कि मैंने सुबह कार्य कारण बताया, उसमें ये चीज हम बता सकते हैं या मान सकते हैं। अभी जो मैत्री उपनिषद है, उन्होंने तो सांख्य जो तत्व है उनका तो डायरेक्टली उन्हीं शब्दों में उल्लेख किया है। तो ये सभी चीजें अगर हम देखें, चाहे वो मांडुक्य उपनिषद हो, चाहे मैत्री उपनिषद हो, चाहे श्वेताश्वतर उपनिषद हो, चाहे छांदोग्य उपनिषद हो, इनमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सांख्य का जो तत्व ज्ञान है वो निश्चितता ही सम्मिलित होता है। वो उन्होंने ये तो हमें मान्य करना पड़ेगा ही कि उन्होंने उनका जो तत्व ज्ञान है उसको भी अपनाया है।
तो उसको भी उन्होंने, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना जो एक प्रकार से जो श्रद्धा है वो रखी है। अभी इसके बाद क्योंकि मैंने कहा सांख्य दर्शन ने सभी जो प्रमुख साहित्य है उनको कुछ ना कुछ विचार देने का कार्य किया है। अभी वेद मूलकता या सांख्य दर्शन और उपनिषद का संबंध, ये दो चीजें जानने के बाद एक और चीज मेरे पढ़ने में आई, वो मतलब सांख्य दर्शन में भगवत गीता या भगवत गीता में सांख्य दर्शन, जिस भी प्रकार से हम कहें, तो हम भगवत गीता में सांख्य दर्शन ऐसा कहे तो ज्यादा उचित होगा। अभी भगवत गीता सर्वमान्य है, हमारे सबके लिए वंदनीय है। भगवत गीता में विभिन्न अनेक जो दार्शनिक संप्रदाय थे, उसका उन्होंने भगवत गीता का अपने तरीके से, और हम उनकी जैसी आइडियोलॉजी थी वैसा उन्होंने उसका विचार किया है, वैसे उन्होंने उसको अपनाया है, और वैसे ही उसके प्रति व्याख्या देने का या उसको डिफाइन करने का जो कार्य है वो विविध दार्शनिकों ने किया है। लेकिन ऐसा होते हुए भी जिन सिद्धांतों पर सांख्य परंपरा के रूप में एकाधिकार माना जाता था या सांख्यों का एकाधिकार माना जाता था, उनका गीता में होना ऐसा तथ्य है जिसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, मतलब वो गीता में भी मौजूद है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो लोग या जो विद्वान सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी या अवैदिक दोनों मानकर विचार करते हैं, वो अवश्य ऑब्वियसली गीता में सांख्य दर्शन के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने तो देखा है कि सांख्य दर्शन वेदों से भी है, सांख्य दर्शन उपनिषदों में मान्य किया है, महाभारत में भी उसके कुछ रेफरेंसेस आते हैं। तो हम यही सोच के चलते हैं कि भागवत गीता में हम वो जो दर्शन है, ये जो सांख्य है या उनके जो तत्व है उनको खोजने का या उनकी आइडियोलॉजी का हम वहां पे हमें कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, उस बारे में हम जानने में रुचि रखें। अभी भगवत गीता में कहा गया है कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद दयनादि उभावती विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान। उसके आगे और एक जगह भगवत गीता में आता है
कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। समस्त विकास और गुण प्रकृति से उत्पन्न है। कार्य कारण कर्तृत्व परिणाम हेतु प्रकृति तथा सुख दुख का जो भोक्तृत्व है या जो भोक्ता है, उसका भोग करने का हेतु पुरुष है। कार्यकरण भाव या भोक्ता भाव ये वापस हमें गीता में भी दिखता है। अभी गीता, भगवत गीता में मूलतः 3 तत्व दिए गए हैं। एक जगह उन्होंने गीता में है कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। मतलब परमात्मा कहते कि मेरी, मतलब परमात्मा की अध्यक्षता, जो अधिष्ठाता है, में ही प्रकृति चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा परमात्मा खुद कहता है कि ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, ये मेरा ही अधिष्ठान है, या ये मेरी अधिष्ठाता में ही वर्क करती है। शी इज वर्किंग अंडर मी। और वो 3 तत्व देते हैं, प्रकृति, पुरुष एवं परमात्मा। अभी गीता में सृष्टि का मूल कारण प्रकृति को ही माना गया है, जो कि सांख्यों ने भी उसी को माना है, और परमात्मा उसका अधिष्ठान है। गीता के अनुसार परमात्मा स्वयं इस जगत से परे रहता हुआ भी इसके उत्पत्ति और प्रलय का नियंत्रण करता है। पुरुष स्वतंत्र है, अलग है, लेकिन फिर भी इसके उत्पत्ति और प्रलय का नियंत्रण करता है। श्री कृष्ण तो ये भी कहते हैं कि जो भी कुछ सत्व, रजस, तमस भाव है, वो मुझसे, मतलब परमात्मा से, उनसे ही प्रवृत्त है। वो कहते हैं कि वो मुझ में नहीं है। वो कहते हैं कि वो उनमें नहीं है, बल्कि जो तत्व है वो उनमें है। ऐसा तत्व उनमें है, वो तत्वों में नहीं है। अभी जब ये हम उसमें फंस जाते हैं, या जब इस माया में हम फंस जाते हैं, तो उससे निकलना बड़ा कठिन होता है। तो उसी से बाहर निकलने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने मुझे जान लिया, कि जो मुझे जान लेते हैं इस जाल से बाहर निकलते हैं। मतलब वही वापस कि जब हम पुरुष को जान लेते हैं कि ये दोनों चीजें अलग है, माया या अलग है, या प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, और जब हमें उन दोनों का स्पष्ट भेद दिखने लगता है, तब हम इस सब से, इस मोहपाश से दूर हो सकते हैं। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। अभी ये हम कह सकते हैं सारांश में कि जब परमात्मा जो है, उनकी माया से ही
सृष्टि की उत्पत्ति कही जाती है, तब आशय ये नहीं होता कि परमात्मा जो है वह अपनी चमत्कारी जो शक्तियां है उससे व्यक्त है, कि बट लेकिन हमें उसमें से ये व्यक्त होता है या ये प्रतीत होता है कि ये जो माया है, ये जो त्रिगुण आत्मिका है, उससे प्रकृति व्यक्त होती है। परमात्मा तो अलग रहते हैं, ये जो व्यक्त हो रहा है वो प्रकृति है, ऐसा हमें वो बताते हैं और ऐसा हमें समझना है। परमात्मा स्वयं जगत रूप में नहीं आता, बल्कि जगत के समस्त भूतों में व्याप्त है, क्योंकि जगत में जो है वो तो सृष्टि है, प्रकृति है। परमात्मा जो है पुरुष की तरह है, अनादि, निर्गुण, अव्यय, अकर्ता और अलिप्त, जो कि पुरुष के बारे में सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा है या हमने जाना है। इसके बाद इसी जो त्रिगुणात्मक जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है या प्रकृति है, इसके भी जो अपना ये भी त्रिगुणात्मक जो थॉट है, ये सांख्य दार्शनिकों ने भी अपनाया है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो हमने पहले देखा उसी प्रकार से। तो इससे हमें एक बात तो स्पष्ट होती है कि ये जो सांख्य दर्शन है, इसका जो अंतर्भाव है वो भगवत गीता में भी है। तो उसकी जो विचार जो है, उसका प्रयोजन, योजन, निरूपण हमें भगवत गीता में भी मिलता है। अभी इसके बाद सांख्य दर्शन बहुआयामी है। सांख्य दर्शन जो है उसका महत्व चिकित्सा में भी दिया गया है, या चिकित्सा के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथों में से और एक श्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता, उसमें भी इसका वर्णन आता है। चरक संहिता में शरीर स्थानम करके एक प्रकरण है। उस शरीर स्थानम प्रकरण में पुरुष के संबंध में अनेक प्रश्न उठाकर उनका उत्तर दिया है। मतलब प्रश्न भी लिखे हैं और उनके उत्तर भी उन्होंने दिए हैं। और ये बहुत विशेष बात है कि जिसमें सांख्य दर्शन का ही पूर्ण प्रभाव हमें दिखता है। जैसे उसमें एक जगह लिखा है कि कतिधा पुरुषम धीमन धातु भेदेन भिद्यते, पुरुषः कारणम कस्मात् प्रभवः पुरुषस्य कहा, किमज्ञो
ज्ञाः, ज्ञ पुरुष जिसकी और एक संज्ञा है। किमज्ञो ज्ञाः स नित्याः कर्म नित्यो निदर्शिताः प्रकृति ही का विकाराः के किम लिंगम पुरुषस्य या। और इसी के बाद उसी शरीर स्थानम में जो कि चरक संहिता में है, उसमें उन्होंने जो पुरुष है उनकी स्वतंत्रता, व्यापकता, निष्क्रियता, कर्तृत्व, साक्षित्व, पुरुष साक्षी है ना, जो हमने पहले प्रकरण में या पहले सेशन में देखा था। प्रकृति अंधी है, पुरुष प्रकृति को देखता है, तो इसको साक्षित्व का भाव हो। आदि पर प्रश्न उठाया है, मतलब जो मूल तत्व है पुरुष प्रकृति, उसमें पुरुष का जो साक्षित्व है उसके ऊपर चिकित्सा में या सांख्य जो चरक संहिता है उसमें प्रश्न उठाए और उनका उत्तर भी दिया गया है। उत्तर में वो कहते हैं इन सभी स्वतंत्रता, व्यापकता, निष्क्रियता, कर्तृत्व और साक्षित्व के ऊपर कि खाद्य चेतना षष्ठा धातवाः पुरुषः स्मृताः चेतना धातुरप्यकाः स्मृताः पुरुष संज्ञकाः पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विशतिकाः स्मृत मनोदश इंद्रियाणार्थाः प्रकृतिश्च धातु की। अभी जो शरीर स्थानम है उसी में तीन भेद बताए पुरुष के बारे में, या इन मतलब एक उनका जो आइडियोलॉजी है उसके अंदाज में कि षड धातुष, चेतना धातुष और चतुर्विश तत्वात्मक, चतुर्विश तत्वात्मक। अभी हम जान लेते हैं ये क्या क्या है, मतलब षड धातुष क्या है, चेतना धातुष क्या है, वगैरह वगैरह। षड धातुष पुरुष जो है वो वास्तव में चेतना युक्त पंच तत्वात्मक है। पंच महाभूत की जो हमारा ये जो शरीर है या जो भी होगा चीज जो पंच महाभूत से युक्त है उसमें रहने वाला आत्म तत्व। उसके बाद जो दूसरा पुरुष है चेतना धातु, वो चेतना तत्व है, चेतना तत्व मात्र। और तीसरा जो पुरुष है वो 24 तत्वों से, 24 तत्वों से, 24 एलिमेंट्स से उसने अपनाया है या उससे बना है। और उन 24 तत्व युक्त पुरुष को ही शरीर स्थानम में राशि पुरुष नाम की संज्ञा दी गई। अभी ये जो राशि पुरुष है जो कि 24 तत्वों से युक्त है, सांख्यों के मुताबिक भी 24 तत्व है, उसके मुताबिक ये पुरुष 24 तत्वों वाला पुरुष
कर्म, कर्म फल, ज्ञान, सुख, दुख, जन्म, मरण आदि से घटित होते हैं। अभी ऐसे सांख्य दर्शन का भी मतलब उसी विचार को यहाँ पे हमें उद्घोषित होता है या यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। उसी शरीर स्थानम में आगे जाके और एक जगह पे चरक लिखते हैं या वो जो स्कॉलर्स है वो लिखते हैं, ये जो अनादि पुरुष है या तथा परमात्मा या राशि पुरुष है, वो व्यक्त को हेतुमत आदि कहकर तदनुरूप जो है वो पुरुष वो बताते हैं। इसके बाद ये जो सांख्य दर्शन है इसका हमें पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि परमात्मा प्रधान या प्रकृति और पुरुष में प्रवेश करके उन्हें प्रेरित करते हैं। ये जो परमात्मा है ये पुरुष और प्रकृति में प्रवेश करते और उन्हें प्रेरित करते हैं और तब सर्ग क्रिया आरंभ होती है। अभी पुराणों में है प्रकृति, पुरुष, काल, विष्णु के ही अन्य रूप बताए गए हैं। अभी उनमें और ये चीज कही गई है कि सुख, दुख, मोहात्मक जो अनुभूतियां है वो तन्मात्रों की नहीं होती। ये जब विशेष इंद्रियों द्वारा ग्राह्य होते हैं, आशय यही है कि अविशेष विशेष के बिना वो नहीं जाने जाते। अभी राजस अहंकार में पंचेंद्रिय तथा पंच ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं तथा वैकारिक अथवा सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। ऐसे पुराण भी कहते हैं, इसका समर्थन विज्ञान भिक्षु भी कहते हैं। लेकिन कारिका मत में जो ये सात्विक अहंकार है उसमें उन्होंने कहा है कि जो एकादश इंद्रिय है उसकी उत्पत्ति उनसे होती है। तो ये कुछ फर्क भी है, लेकिन नजरिया यही है कि पुराणों ने भी सांख्य दर्शन के जो विचार है उसको उसकी अनुभूत किया है, उनकी अनुभूति ली है या उनका विवरण किया है। अभी इसके बाद महाभारत। आज जो मॉर्निंग सेशन था उसमें भी हमने शांति पर्व में जो सांख्यों के बारे में लिखा गया है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ली थी। जो कुछ संस्कृत में लिखा था उसके कुछ जो वर्णन किया था उसके बारे में जाना था। अभी हम थोड़े विस्तृत तरीके से महाभारत में जो सांख्य दर्शन है
उसके बारे में विवरण जो है वो देने का प्रयास करते हैं। महाभारत में, या जो महाभारत का शांति पर्व है, उसमें सांख्य दर्शन के विभिन्न रूपों का विस्तृत और स्पष्ट परिचय मिलता है हमें, अत्यंत विस्तृत और स्पष्ट। तत्व गणना का रूप जो है महाभारत में जो है, वो सांख्य शास्त्र में जो प्रचलित रूप है उससे अनुकूल ही है। इससे अतिरिक्त सांख्य परंपरा के अनेक जो प्राचीन आचार्य हो गए तथा उन्होंने जो उपदेश किया, उनका संकलन, उनका एकत्रीकरण, वो भी हमें शांति पर्व में मिलता है। अभी जितने क्लियरली, जितने स्पष्ट तरीके से सांख्य दार्शनिकों का, सांख्य दर्शन का, सांख्य विचारों का महिमा मंडन या महिमा शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में लिखी गई है, उससे एक बात तो तय है कि जो भी महाभारतकार थे उनको सांख्य दर्शन के तरफ काफी दिलचस्पी थी या रुझान था, ये तो निश्चित है। अभी पुराणों में जिस प्रकार से सांख्य दर्शन को एक दर्शन के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है, ठीक उसी प्रकार से शांति पर्व महाभारत ने भी उसको प्रस्तुत किया है। तो अभी ये मतलब ये अतिशयोक्ति होगी या नहीं होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन महाभारत में या ये जो शांति पर्व है उसको हम सांख्य दर्शन का ही एक प्राचीन ग्रंथ कहे तो उसमें अतिशयोक्ति मुझे नहीं लगता होगी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मींस दिस इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट, क्योंकि जो शांति पर्व है उसमें सांख्य दर्शन ही भरा हुआ है। अभी ये महाभारत में जो शांति पर्व है और उस शांति पर्व में सांख्य दर्शन से लेकर या सांख्य दर्शन को लेकर जो कुछ मत है उनको हम एक एक देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अभी भीष्म पितामह शांति पर्व में या महाभारत में समझाते हैं, जब उनको युधिष्ठिर जो सम्राट थे, महाराजा थे, उन्होंने पूछा, श्रेष्ठ पांडव जो थे उन्होंने पूछा कि सांख्य और योग में अंतर क्या है, तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि अनीश्वरः कथम मुच्चे दितेवम शत्रुकर्षण वदन्ति कारणैः श्रेष्ठम योगाः सम्यक मनीषिणाः।
उसके बाद और 2-3 सुभाषितों में उन्होंने उनको उत्तर दिए। उनका अर्थ यही था कि शौच, तप, दया, व्रत, जो व्रत है, शौच, दया, तप, व्रत, ये पालन आदि में दोनों समान है। केवल दर्शन या दृष्टि की जो है, या उनकी जो आइडियोलॉजीज है, उनमें अंतर है। तो उसके ऊपर वापस युधिष्ठिर उनको पूछते हैं कि जब व्रत, पवित्रता आदि में दोनों दर्शन समान है, और अगर परिणाम भी एक ही है, तो दर्शन में समानता क्यों नहीं है? तो उसके बारे में उनका जो संभाषण है वो आगे बढ़ता जाता है। उसी में शांति पर्व में बाकी और जगह अनेक बार सांख्य की जो तत्व ज्ञान है उनका उल्लेख आता है। जैसे कि जब जीवात्मा प्रकृति और उसके विकार जो है विकृति का अतिक्रमण कर लेता है, तब वह द्वंद्व रहित प्रकृति से परे नारायण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब वो उसको जीत लेता है, जब वो प्रकृति को अलग मानता है, जब उसका वो सच्चा रूप देखता है, तो वो नारायण स्वरूप हो जाता है, ऐसे लिखा गया है। उसके बाद उसके बारे में और एक आगे विवरण आया है कि पुण्य पाप से विमुक्त जो कि साधक है, वो अनामय अगुण परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। वो फिर से इस संसार में नहीं लौटता। मतलब कहना वही है, जब वो भेद जो है उसको जान लेता है, तो वो वापस इस संसार रूपी माया में, इस प्रकृति में वापस नहीं लौटता। तो ऐसे उसके बारे में भी कहा गया है। उसके बाद सांख्य शास्त्र की महिमा करते हुए, इस सांख्य शास्त्र में जीवात्मा, परमात्मा तथा प्रकृति तीनों तत्व मान्यता प्राप्त है। अतः अंततः आरंभ में जो अनीश्वर शब्द प्रयोग हुआ था, जो मैंने आपको सुनाया कि अनीश्वरः कथम मुच्चे दिते वम शन्नुकर्षणाः, जो कि अनीश्वर जो शब्द भीष्म पितामह जी ने बोला था युधिष्ठिर जी को समझाते वक्त, वो उन्होंने वो अनीश्वर या अनीश्वरता का उनको द्योत नहीं करना था, उनको वो नहीं कहना था। तो उनको समझाना था कि मोक्ष में उसकी उपयोगिता उनको अस्वीकृत करनी थी। और सांख्य दर्शन में भी, जो कि मैंने आपको कहा कि ज्ञान कि मैं अलग हूं, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, ये ज्ञान होना ही मोक्ष है। क्योंकि सांख्य दर्शन जो है वो मोक्ष हो जाने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, उसकी अतिरंजिता में न जाते हुए मोक्ष की अनुभूति को महत्व देता है। क्योंकि सांख्य दर्शन ये ज्ञान मार्ग है, उसका सांख्य का एक और जो अर्थ है वो ज्ञान भी होता है। इसके बाद याज्ञवल्क्य के ऋषि जी ने भी सांख्य दर्शन के ऊपर लिख के रखा है। उन्होंने भी उनके जो विचार है वो प्रकट किए हैं। अभी अंतिमतः
हम इस निष्कर्ष के ऊपर आ ही सकते हैं कि महाभारत में प्रस्तुत जो दर्शन हुआ है वह संपूर्णतः सांख्य दर्शन ही है। अभी प्रमुख दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ परमात्मा ब्रह्म या पुरुषोत्तम इनकी स्वीकृति है, बस नाम अलग है, कहनी एक ही चीज है, लेकिन सिर्फ बताने के जरिए अलग अलग उन्होंने कहे। ये सब जो फैसेट्स है या टिनेट्स जिसको हम कह सकते हैं, या सांख्य दर्शन के जो परिणाम है वो इतने गहन थे कि उस समय में जो भी विद्वान है, जो भी भगवान है, जो भी मनुष्य है, सभी को सांख्य दर्शन के ऊपर उनकी राय देना, सांख्य दर्शन को समझना, सांख्य दर्शन को जानना, उसको आत्मसात करना, ये उन सभी ने, और उसको सम्मिलित कर लेना अपनी बात जगत को बताने के लिए या खुद को मोक्ष के द्वार के ऊपर ले जाने के लिए है। सभी को सांख्य दर्शन महत्वपूर्ण लगा, फिर वो वेद हो, उपनिषद हो, उसके बाद महाभारत हो, भागवत पुराण हो, भगवत गीता हो, सभी को सांख्य दर्शन उतना ही महत्वपूर्ण लगा। अभी ये होने के बाद इन सभी जो चीजें हैं उनका एक विवरण होने के बाद, उनको समझने के बाद हम बढ़ते हैं आधुनिक विज्ञान की ओर। ये जो सांख्य दर्शन है और आधुनिक विज्ञान, इनका क्या परस्पर संबंध है, या हम उसका परस्पर संबंध जोड़ सकते हैं क्या, इसके बारे में हम विचार करते हैं। सांख्य दर्शन अत्यंत प्राचीन सबसे पहला दर्शन है, ये मान्य है, लेकिन सांख्य दर्शन जो है उसमें हर एक पदार्थ का या हर एक तत्व का बहुत ही सूक्ष्म तरीके से चिंतन किया गया है, मनन किया गया है, विवरण किया गया है। इसलिए उसका जो स्थान है वो आज के आधुनिक विज्ञान में भी हमें प्राप्त हो सकता है, अगर संकुचित दृष्टि से हम ना देखें। अभी भौतिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान हाल फिलहाल में ही भौतिक विज्ञान में हिग्स बोसॉन, या जिसको एक नाम दिया गया है गॉड पार्टिकल, को वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला, इसको खोज लिया सर नाम की लैबोरेटरी में यूरोप में। काफी पूरी जो मनुष्य जो है
उसके लिए बहुत आनंददायी वार्ता थी वो। तो लेकिन अगर हम इस चीज को सांख्यों के नजरिए से देखें, या जो सांख्य दार्शनिक है, सांख्याचार्य है, या सांख्य जो तत्वज्ञान है, उसके रूप से अगर हम देखें, उसकी दृष्टि से अगर हम देखें, तो वो जो शोध है वो इस सृष्टि को जानने का, पहचानने का पहला कदम है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब वो कैसे और क्यों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वैदिक विज्ञान जो है, जो षड दर्शन है, वेद, उसमें ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, उसका निर्माण, उसकी जो निर्माण प्रक्रिया है, या उसका जो निर्माण है, वो पंच तन मात्राओं ने किया है, ऐसे मानता है। और ऐसे कुछ विद्वानों ने भी कहा, और सांख्य दर्शन भी यही मानता है। जो कि वो जो आज जैसे मैंने आपको शुरुआत में सांख्य कारिकाओं का आधार लेके समझाया था कि पंच तन मात्राएं क्या है, पंच महाभूत क्या है, वो किसे से उत्पन्न होते हैं, इंद्रिया, कर्मेंद्रिय, उसके बाद क्या, वो इवोल्यूशन या उत्क्रांति मैंने आपको सुबह बताई थी। अभी वापस एक बार मैं तन्मात्राओं के बारे में बताता हूं, वापस एक बार एक फ्रेशअप भी हो जाएगा जो चीज है उसको। सांख्य दर्शन के अनुसार परमाणु के अति सूक्ष्मतम, परमाणु का जो अति सूक्ष्मतम जो ऊर्जा क्षेत्र है, जो उसके इर्द गिर्द रहता है, उसके क्षेत्र में रहता है, उसको तन्मात्रा कहते हैं। और इन्हीं तन्मात्राओं से, अभी पहले तन्मात्रा कौन सी वो हम जान लेते हैं। पंचतत्व, पंच महाभूत, पंचतत्व जिनमें पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि ये आते हैं। पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि आते हैं। और पंच महाभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तन्मात्राओं से इनकी उत्पत्ति, इनसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसे मानता है। और इन्हीं तन्मात्राओं से उत्पत्ति, तन्मात्राओं की उत्पत्ति अहंकार से होती है, और अहंकार जो है वो मूल प्रवृत्ति एवं महत तत्व से बनता है। वापस हम पीछे पीछे ऐसे जा रहे हैं, इवोल्यूशन में पीछे पीछे जा रहे हैं। अभी ये होते हुए भी हम ऐसे कह सकते हैं कि तन्मात्रा चेतना है, और ये जो गॉड पार्टिकल है, हिग्स बोसॉन है, ये अचेतन कण है, इसको चेतना नहीं है। अगर हम इन दोनों में, या इन दोनों का विमर्श या डिफरेंस देखे, दोनों की बाजुओं देखे, तो वो कुछ इस प्रकार है। तन्मात्रा जो है वो, तन्मात्रा जो है वो ऊर्जा के निकट होती है, ऊर्जा के क्षेत्र में होती है। लेकिन हिग्स बोसॉन जो है वो ऊर्जा का ही क्षेत्र है, या वो स्वयं ऊर्जा है, ऐसे हम कह सकते हैं। इसके बाद तन्मात्राओं से पंच तत्व और पंच महाभूत बनते हैं।
हिग्स बोसॉन से पदार्थ बनता है कि सबसे बेसिक अगर कोई कण है तो ये गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन, और उससे ही सब ये सृष्टि बनती है, ऐसे मानते हैं, या जग जो हम देख रहे हैं वो उसका मूल कण हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल। अभी तन मात्राएं जो है उनको भार है और भार नहीं भी है, मतलब वो भार सहित भी है और भार रहित भी है। और ये जो हिग्स बोसॉन है इसमें भार है, कुछ ना कुछ तो उसका वजन है ही, वो भार सहित ही है, वो रहित नहीं है। तन मात्राओं में ये महत्वपूर्ण है। तन मात्राओं का जो वेग है वो प्रकाश के वेग से मन के वेग के बराबर और उससे अधिक है। एक बार किसी ने पूछा किसी से कि सबसे इस ब्रह्मांड में सबसे जल्दी जो चीज है वो क्या है, तो वो बोला कि प्रकाश की गति। उत्तर दिया, उसने कहा हाँ प्रकाश की गति है। तो उसने पूछा कि सूरज की किरणों को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, तो उसने कहा कि कुछ मिनट या कुछ ऐसे ऐसे कुछ लगता है या कुछ और लगता है। तो उसने कहा उसको तो भी कुछ मिनट या कुछ समय लगता है, लेकिन मैं यहां बैठ के ही सूरज के ऊपर जा सकता मन से। मतलब मन का जो वेग है तो प्रकाश के भी वेग से आगे है, कि इधर बैठे बैठे शरीर यहाँ पे, मन कहीं अलग, शरीर यहाँ पे मन पेरिस में, शरीर यहाँ पे मन चंद्रयान के साथ। तो ये मन का वेग है जो कि इस ब्रह्मांड में कौन सी भी चीज से ज्यादा ही होता है हमेशा। लेकिन हिग्स बोसॉन जो है उसकी गति, या आधुनिक विज्ञान में अभी तक तो भी बात प्रकाश की गति से ही होती है, लाइट ईयर्स में वी आर कैलकुलेटिंग द थिंग्स। अभी ये और महत्वपूर्ण चीज है, तन मात्राएं जो है वो आध्यात्म से तन्मात्र, जो तन्मात्रा है आध्यात्म से जो पदार्थ है उसका सफर है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो तन्मात्राओं से जो हम ये चीजें देख सकते हैं उनका निर्माण होता है, मतलब पदार्थों का निर्माण होता है। उसके तन्मात्राओं के आगे की जो जर्नी है वो हमारे दृष्टि से उजले, जब हम उस मुकाम वो हासिल करेंगे तभी हमें वो दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो तन मात्राएं है वो आध्यात्म से पदार्थ, तन मात्रा के आगे आध्यात्म और तन मात्रा के नीचे पदार्थ, ये वो सफर है। लेकिन हिग्स बोसॉन जो है वो अभी आध्यात्म पदार्थ से अध्यात्म का प्रथम चरण है। अभी तक तो हम पदार्थ के मूल में गए हैं, उसके आगे हमें अध्यात्म तक अभी तक जाना है। तन मात्राओं का जो प्रैक्टिकल है, अगर हमें कह दे हाँ कह दो ये बता दो कहाँ है वो, तो उसका प्रैक्टिकल तो असंभव है। लेकिन हिग्स बोसॉन का प्रैक्टिकल संभव है, जो हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि क्या चीज क्या है और कहा कैसे है। तो ये एक कड़ी है कि जो हम सांख्य दर्शन और आधुनिक विज्ञान की जोड़ सकते हैं तन मात्राओं और हिग्स बोसॉन को के साथ, या उनके विचार अनुरूप, या उनका विचार करके। अभी इस जगत में कौन सा भी शास्त्र परिपूर्ण तो है नहीं, सर्वथैव सभी को मान्य हो ऐसा है नहीं। तो निश्चित ही
उसके ऊपर आक्षेप भी आएंगे, उसके ऊपर प्रश्न भी उठाए जाएंगे, लेकिन उस परंपरा का हिस्सा होने के लिए या उससे जुड़ने से या उसका अभ्यास करने से, स्टडी करने से उन आक्षेप, जो आक्षेप है उनके ऊपर समाधान देना, ये उसकी जो स्टडी करते हैं उनका तो काम ही है। अभी सबसे पहले सांख्य दर्शन जो है उसके ऊपर जो आक्षेप होते हैं उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि वो आक्षेप कौन कौन से हैं, क्या है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद उन आक्षेपों के ऊपर समाधान क्या क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सांख्य जो दर्शन है या सांख्य शास्त्र जो है उसके ऊपर आक्षेप तो पहला ये होता है कि सांख्यकारों ने जीवन दुखमय है, दुख से ही भरा है, कुछ खुशी है ही नहीं, सभी दुख से ही पीड़ित है, यह धारणा रखी है। जो कि पहली कारिका है जो मैंने समझाई थी, दुख से है, स्टार्ट होती है कि वो दुखमय है, दुख से शुरुआती दुख से करते हैं, मतलब क्या, तो ये पहला आक्षेप है। दूसरा जो आक्षेप है वो है कि प्रकृति पुरुष द्वैत और पुरुष के अनेकत्व का होने का, मतलब पुरुष असंख्य है, अनेक है, प्रकृति और पुरुष द्वैत है, तो ये कैसे। उसके बाद तीसरा आक्षेप आता है कि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो पुरुष कैवल्य ही है, अकेला है, ही इज अलोन, लोनली मिस्टर लोनली, अलोन है, अकेला है। लेकिन फिर भी वो बद्धता में है, उसको ऐसे लगता है कि यार हम बद्धता में हैं और हमें सुखों का दुखों का स्पर्श होता रहता है कि मुझे कभी सुख होता है, कभी मुझे दुख होता है, ऐसे वो मानता है। और ऐसा भी भ्रम उसको होता है। तो फिर ये जो भ्रम है वो उसको क्यों होता है? अगर वो अकेला है, निर्गुण निराकार है, तो उसको कुछ हिम्मत, मतलब फीलिंग ही नहीं होनी चाहिए ना, वो तो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए ना, कुछ पाने का डर, ना कुछ खोने का डर, ना कुछ पाने की खुशी, जो है वो है एज इट इज, ऐसा उसका मूल स्वभाव है। लेकिन फिर भी उसको ये परेशानियां सताती है। उसके बाद और एक आक्षेप आता है कि मोक्ष किसको मिलता है, प्रकृति को या पुरुष को, क्योंकि पुरुष तो स्वयं नित्य मुक्त है, उसको कुछ लेना देना है ही नहीं, ऐसे सांख्य दर्शन एक तरफ बताता भी है। उसके बाद और एक आक्षेप आता है कि सांख्यों के कैवल्य या मोक्ष का स्वरूप नकारात्मक है। उसके बाद सांख्यों ने योग का आश्रय लिया, वो भी एक आक्षेप उनके ऊपर आता है। अभी ये सब आक्षेप होने के बाद हम समाधान की तरफ भी बढ़ेंगे।
इतने आक्षेप होने पर भी कुछ तो है जो हमें दिख रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो वो एक एक करके हम देखेंगे। कि ऐसे कहते हैं कि चाहे कितनों को भी बुरा कहने दे तेरे बारे में, चाहे कितनों को भी बुरा कहने दे तेरे बारे में, लेकिन हमें तो बस तेरी एक ही आधा रास आती है कि कितने भी आक्षेप हो, कितने भी और भी चीजें हो, लेकिन निश्चित ही ऐसी कुछ चीज सांख्य दर्शन में है जो आज भी जो षड दर्शन की पढ़ाई करते हैं उनको आकर्षित करती है। तो वो क्या है वो हम एक एक देखते हैं या समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। सांख्य शास्त्र वास्तववादी है, इट्स द फैक्चुअल थिंग। इसके बाद सांख्य दर्शन जो है वो वस्तु स्थिति का जैसा है वैसा एज इट इज स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, और उसी वजह से सांख्य दर्शन को या सांख्य दार्शनिकों को अनेकत्व का, द्वैत का स्वीकार करना पड़ा। पुरुष उन्होंने अनेक स्वीकार किए हैं क्योंकि इट्स फैक्चुअल। जैसे परिस्थिति उनके सामने आ जाती उसको तत्व चिंतन करके उसमें से कुछ खोज के उसको सम्मिलित कर लेते। उसके बाद दुःखवाद का एक आक्षेप लिया जाता है, लेकिन दुःखवाद का आक्षेप भी वास्तववादी दृष्टिकोण से दूर किया जा सकता है, क्योंकि दुख तो मानव की चिरंतर समस्या है। इसके बाद सभी दर्शन दुख का नाश करने के लिए ही है। कोई भी दर्शन आप उठा लो तो उसमें एक ही चीज है, वो है दुख का नाश। और सांख्य ने तो कहा ही है कि मानव का ये जो भ्रम है और ये जो भ्रम की बुद्धि है, ये भ्रम सब बुद्धि की अशुद्धता से ही होता है। जब हम बुद्धि की शुद्धता करेंगे, जब हम और मतलब प्रकृति और पुरुष में जो जिसको हम कहते हैं अलग चीजें हैं वो देखने लगेंगे, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे या तभी हम दुख जो है उसको मिटा सकेंगे। इसके बाद हम सांख्य दर्शन के बाद देखते हैं प्रकृति का भोग लेने के पश्चात उसका संपूर्ण स्वरूप पुरुष पहचानता है और उस भोग से वो छुटकारा पा लेता। सांख्य के अनुसार मोक्ष का वर्णन करने से ज्यादा उसका अनुभव लेना महत्वपूर्ण है। कि जब हमें कहते हैं कि जब हमें ये मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो हमें क्या मिलेगा? हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा या और कुछ मिलेगा, या स्वर्ग में क्या कैसे होगा या और कुछ। तो उन चीजों में सांख्य दर्शन
न जाते हुए जो उसकी अनुभूति है वो लोगों को देने में सांख्य दर्शन रुचि रखता है। इसके बाद सांख्य दर्शन प्रकृति पुरुष से भिन्न है यह समझने के लिए चिंतन और ध्यान की अपेक्षा करता है। मतलब वो खुले दिल से योग को भी अपनाता है, ऐसा मतलब लिखा गया है कारिका में 64 नंबर की जो कारिका है उसमें लिखा गया है कि प्रकृति पुरुष से भिन्न है और यह समझने के लिए चिंतन और ध्यान की हमें अपेक्षा करनी है। इसके बाद सांख्य दर्शन की ग्राह्यता, तर्कता सर्वकाल और विशेष रूप से आज के विज्ञान युग में मान्य होने जैसी है। इसीलिए मैंने आपको वो हिग्स बोसॉन और ये जो जिसको हम कहते हैं तन्मात्रा, इनका डिफरेंस मैंने आपको बताया है। इसके बाद ज्ञान मार्ग में उसके विचार एवं विवेक का संकल्प का स्थान अग्रगण्य है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सांख्य दर्शन स्वयं ज्ञान का मार्ग है या ज्ञान दर्शन है, तो इसमें वो भी हमें प्रचलित होता मिलता है। अभी सांख्य दर्शन में विवेक के साथ वैराग्य का भी पुरस्कार हुआ है। विवेक तो उन्होंने चुना ही है, लेकिन वैराग्य का भी उन्होंने पुरस्कार किया। और इसीलिए जो वेदांत है, जो कि बहुत फेमस है, उसको भी सांख्य दर्शन के जो विचार है वो पूरक है। इसी के बाद और इसीलिए गौड़पाद हो या चाहे वाचस्पति मिश्रा जी हो, जिनका हमने सुबह बहुत विस्तृत के साथ हमने चर्चा की थी, उसके ऊपर उन्होंने भाष्य किया है। तो ये कुछ सांख्य दर्शन के ऊपर आक्षेप भी है और कुछ समाधान भी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसका जो सारांश है उसके बारे में हम देखेंगे। अभी सुबह से हमने अनेक प्रकार से सांख्य दर्शन के अनेक जो कहते हैं आयाम, उनको देखा, उनको समझा, उनको देखने का जैसे कहते हैं प्रयास किया। अभी इसके बाद हम देखते हैं सांख्यों के जो सारांश है उसके बारे में। तो एक ब्रीफ व्यू आज जो हमने चीजें देखी उसके बारे में मैं आपको देना चाहूंगा कि वापस एक बार सभी जो चीजें वो ब्रशअप हो जाए। कि सांख्य शास्त्र में ब्रह्मांड के जो तत्व है वो मूलतः उन्होंने दो वर्गों में उनको रखा है, प्रकृति एवं पुरुष। प्रकृति की दो अवस्थाएं हैं, व्यक्त और अव्यक्त। पुरुष को सांख्य दर्शन में ज्ञ की उपमा या उपाधि दी गई है और उसी व्यक्त के 23 भेद उसमें बताए गए हैं। व्यक्त या प्रधान का जो प्रथम रूप है वो है महत तत्व, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, और उसी का समिष्ट रूप या समाविष्ट रूप जो है वो है महत तत्व। दूसरा भेद है अहंकार। इस अहंकार से एक और एकादश इंद्रिय तथा दूसरी और पंच
जो पंचन मात्राएं है वो मिलके 16 प्रमेय होते हैं या प्रभेद होते हैं। इंद्रियों से 5 ज्ञान, जो कि 5 ज्ञान की है इंद्रिया, और 5 जो इंद्रिया है वो कर्म की है, और एक उभयात्मक है मन, जो कि हमने सुबह देखा उसके बारे में। वो कौन से, वापस एक बार बताता हूं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना तथा घ्राण, ये ज्ञानेन्द्रिय, तथा वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये कर्मेंद्रिया। मन, ज्ञान एवं कर्म दोनों का साधक होने से वो उभयात्मक है। इसके अतिरिक्त गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द नामक 5 तन्मात्रा जो है वो भी है। ये सब अहंकार के ही प्रभेद है। इन्हीं तन्मात्राओं से अलग अलग पंच महाभूतों की उत्पत्ति भी इन्हीं से होती है, जिनके नाम पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश है। इस प्रकार ये जो ब्रह्मांड है उनमें जो तत्व है उनकी संख्या 25 होती है। अभी इन 25 तत्वों में से एक है मूल प्रकृति, जो किसी का विकार ना होने से अविकृति तथा उसके अनेक विकार होने से प्रकृति कहलाती है। अर्थात उसके तो विकार संभव है पर वह किसी का विकार नहीं है। प्रकृति के अनेक विकार हो सकते हैं लेकिन विकार की प्रकृति नहीं। इसके अतिरिक्त महत्त्व अहंकार होती है दूसरे, और वे दूसरे तत्वों को भी पैदा करती है। इस प्रकार से सांख्य कारिका में वर्णित दुखों के प्रकारों का व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ और उसके विकारों की संक्षिप्त जानकारी सांख्य दर्शन हमें देता है। संक्षिप्त और विस्तृत जानकारी हमें देता है। यह भी सांख्य दर्शन हमें बताता है कि त्रिविध जो दुख है, जो व्यक्त अव्यक्त है, उनकी जानकारी से वो शमित हो जाता है कि जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है उनकी जानकारी जब हमें हो जाती है तब ये त्रिविध दुख जो है उसका हम संहार कर सकते हैं, ऐसे हम मान सकते हैं। इसके बाद सारांश में मैं यही कहना चाहूंगा कि तर्कों के तारों में उलझा जिंदगी का व्याकरण, तर्कों के तारों में उलझा जिंदगी का व्याकरण व्याख्या नहीं सारांश चाहता है कि बस हो गई व्याख्या, मैं कुछ ना कुछ रिजल्ट दे दो, ये सारांश दे दो। ये जिंदगी हमें चाहती है, ये जिंदगी किसी ना किसी से चाहती है। अंत में मैं यही कह सकता हूं कि भारत के सभी विद्याओं में श्रेष्ठ आध्यात्म विद्या, सनातन आध्यात्म विद्या, उसमें जो ये षड दर्शन वगैरह सभी जो चीजें उनके प्रति जिज्ञासा, आस्था, श्रद्धा जिनको भी है, उन्होंने खुद का स्वरूप समझने को, हम कौन है ये समझने को, इन सभी चीजों का, सांख्य दर्शन का एवं सांख्य कारिकाओं का या
और किन्हीं चीजों का मनन, चिंतन और ग्रहण निश्चित ही करना चाहिए और स्वयं को इस ज्ञान मार्ग के ऊपर लेकर जाके लाभदायी, इन चीजों का जो लाभ है वो उठाना चाहिए। इसी के साथ मैं अंतिमतः मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, परिवार, आप और आप सभी महानुभाव जो है उनको सादर प्रणाम करता हूं और मेरे गुरु श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज को वंदन कहकर मेरी वाणी को विराम देता। गुरु आपके उपकार का, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला, लाख कीमती धन भला मेरे गुरु त्र्यंबक राज है अनमोल। हरिओम, प्रणाम। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हरिओम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओमकार, बहुत ही अच्छा कंक्लूसिव सेशन है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, ओवरव्यू, बिकॉज सांख्य दर्शन एज एनी अदर दर्शन इज a very vast yes. दर्शन and lot of texts, lot of technicalities are there. So आपने बहुत ही सिंपल तरीके से एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। व्यूअर्स, अभी आपको कोई प्रश्न है तो अभी Q&A बॉक्स में आप डाल सकते हो। अभी एक प्रश्न आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सांख्य का तंत्र के साथ क्या संबंध है, इस पे थोड़ा बताइए। हरिओम सर, ये जो प्रश्न जिन्होंने पूछा है वो मेरे गुरुजी है। ओके बहुत जी, अच्छा। राजेश जी दीक्षित, वो भी हमारे त्र्यंबकेश्वर के विद्वान है। और ये जो भी मैं बोलने का प्रयास करता हूँ या जो भी ये शिक्षा है, ये उनके बदौलत मुझे मिलती जाती है, या मेरे डाउट्स जो है वो क्लियर करने में मुझे बहुत सहायता रखते हैं। अभी ये अनपेक्षित वैसे प्रश्न है अभी, लेकिन मैं उनके सामने और आपके सामने इसका उत्तर तो कुछ ना कुछ दूंगा ही। अभी सर, सांख्य और तंत्रों में बेसिक डिफरेंस तो यह है कि सांख्य दर्शन में जो दृष्टा है वो स्वयं इनएक्टिव है, लेकिन तांत्रिक पद्धतियों में या तंत्र शास्त्र में जो दृष्टा है या जो मेन करता है वो डायनेमिक है, वो कॉन्शियस भी है, और वो एनर्जी है जिसको हम शक्ति कहते हैं। और उनमें जो क्रिया होती है उसको, जैसे सांख्यों में उसको कर्म कहा जाता है, उसमें उसको स्पंद कहा जाता है तंत्रों में, और वो फ्री एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं वो कहा जाता है। अभी उसी प्रकार से हम और एक चीज बोल सकते हैं कि सांख्य ट्रेडिशन में जो ये जो प्रकृति है, वो ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है या जो चीजें हैं, ये जो प्रकृति वो पुरुष से एलियन, मतलब भिन्न है, अलग है, वो एक नहीं है। और वो खुद जो पुरुष है वो प्रिंसिपल ऑफ, मतलब वो जो कॉन्शियस है, साक्षी है।
बट तांत्रिक ट्रेडिशन में, तंत्र विद्याओं में या तंत्र का जो संप्रदाय, उसमें प्रकृति जो है वो शिव की ही शक्ति है, वो उससे ही एक रूप है, भिन्न नहीं है, जो कि सांख्य दर्शन हमें बताता है। इसलिए सांख्य तांत्रिक ट्रेडिशंस में शिव और शक्ति ये मिलकर स्पॉन्टेनियस जो है वो क्रिएशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, जो कि सांख्य दर्शन में हमें नहीं मिलता। तो ये कुछ दो बेसिक डिफरेंस है कि जो हम तंत्रों में और मतलब तंत्रों के और सांख्यों के बारे में अलग अलग बोल सकते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि अभी इफ वी सी सांख्या फ्रॉम द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ आस्तिक दर्शन, मेरा ये मानना है कि all these 6 darshanas, they should not be seen as individual entities. Yes, Rather, they should be seen as perhaps a ladder, different steps in a ladder, or different pieces of a puzzle that would lead to their broader darshana in the form of moksha, however you define it. yes. And I see in this that the Sankhya had influenced later traditions such as Vishishta Advaita and all. So can you give some elaboration on this, how Sankhya has influenced other traditions, later Vedanta traditions such as Vishishta Advaita, Advaita, etc.? यस सर, जैसे मैंने शुरुआत में आज सुबह में ही कहा था, ये जो कपिल मुनि थे, जो कि ये सांख्य दर्शन के आद्य प्रवर्तक थे, उनके बारे में खुद शंकराचार्य जी लिखते हैं कि महाजन परिगृहीतानि महांति संख्यादि तंत्राणि समग्र दर्शन उपदेशेन प्रवृत्तानि तथा युक्ति गाढ़त्व संभवेन सर्वज्ञ भाषित तत्वाच श्रद्धाच तेषु। मतलब कपिलाचार्य जी ने उनके समय जो भी चीजें लिखी थी या लोगों को बोली थी, वो पूर्णतः युक्तिवाद एवं जिसको हम कहते हैं आधार, बेस, जो फाउंडेशन है, उससे संपन्न थी। और इसी वजह से अगर हम देखें तो सांख्य जो दर्शन है, उसके जो विचार है वो वेदों में भी अपनाए गए हैं, उसके विचार महाभारत के शांति पर्व में भी दिए गए। हाँ, ये बात सच है कि कहीं उनको पुरुषोत्तम कहा गया है, कहीं उनको नारायण कहा गया है, कहीं उनको और कुछ कहा गया है, लेकिन सभी का मूल उद्देश्य तो एक ही है। अगर सभी को अगर हम डीपली जाके देखें तो उनको कहीं नहीं एक ही बात है। जैसे जैसे कि जो छांदोग्य उपनिषद है, उसमें 2 पंछियों का वर्णन दिया गया है कि एक फल खा रहा है, कि उसको देख रहा है, तो उनको कहीं नहीं वही बात है कि तत्व एक ही है। लेकिन जब वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तब उनको जो मोक्ष है या उनको जो उनका रियल सेल्फ है, वो जल्दी देखने में सहायता होती। ठीक उसी प्रकार से सर सांख्य दर्शन, जैसे मैंने कहा, ये जो वस्तु स्थिति के आधार के ऊपर होता है, इसलिए उसने वो ऑर्थोडॉक्स भी नहीं है, वो बदल हमेशा उसने स्वीकारा है। इसलिए उन दार्शनिकों को कभी योग को भी स्वीकारने में हर्ज नहीं हुआ, उन्होंने वो तहे दिल से स्वीकार लिया। और उसी प्रकार से जैसे उन्होंने विवेक को स्थान दिया, उसी प्रकार से या उससे अधिक उन्होंने वैराग्य को भी स्थान दिया है। और इसीलिए वैराग्य को स्थान देने के लिए उन्होंने दिया, इसलिए वेदांत में जो वैराग्य कहा है उसको भी सांख्य दर्शन पूरक ही है। बस यही है कि सांख्य दर्शन में प्रकृति कहा गया है और उसी प्रकृति को
तांत्रिक तंत्रों में शक्ति कहा गया है और वेदांत में उसको माया कहा गया है। सिर्फ यही एक डिफरेंस है सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। जो सांख्या में प्रकृति है, वही वेदांत में माया है, वही तंत्र में शक्ति है। आई मीन दो इट्स ट्रू दैट अपने अपने दर्शन में उसको थोड़ा अलग टाइप से वो डिफाइन करते हैं, उसका अलग इम्प्लीकेशंस है, लेकिन अल्टीमेटली द रेफरेंट जो रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट और रेफरेंस्ड यस प्रिंसिपल है वो सेम है। इसके साथ हम आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओमकार, थैंक यू सो and मच। we look forward to more engagement with you in future on many other interesting topics like this. Thank you very much for making time for this session. थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सभी अद्वैत एकेडमी इंडिका मोक्ष को मेरा प्रणाम, तहे दिल से प्रणाम सर। Thank you very much. Viewers, follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more updates about our upcoming programs. With this, we conclude. Shri Guru Bhyo Namah. हरिओम सर, श्री गुरुभ्यो नमः।